Hello, I am Rukmani Sharma and in this video we are going to discuss objective type questions of the chapter Delhi 12th to 15th century. सबसे पहले हमने ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया है। कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली, जो कॉइन्स दिल्ली में बनाए जाते थे, जिनकी ढलाई होती थी, कॉल दहलीवाल, उन्हें दहलीवाल कहते थे। यस, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। रजिया इज़ फ्रॉम द राजपूत डायनेस्टी, रजिया राजपूत डायनेस्टी से है, नहीं, ये गलत है, फॉल्स। खराज वॉज ए टैक्स ऑन कल्टीवेशन, खराज कल्टीवेशन यानी कि पैदावार पर लगने वाला टैक्स था, ट्रू। इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रेवलर वॉज फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी के ट्रेवलर थे, वो अफ्रीका में मोरक्को से आए थे। यस, इट इज़ राइट, ट्रू। अलाउद्दीन यूज्ड अ टोकन करेंसी, अलाउद्दीन ने एक टोकन करेंसी शुरू की थी, समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जो लगभग आज की जो पेपर वाली करेंसी चलती है, नोट वाली करेंसी चलती है, उसके जैसी थी। ये गलत है, फॉल्स। फिर इन द ब्लैंक, रजिया वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, बिल्कुल ये सही है, 1240 में, क्योंकि 1236 से 1240 तक की उनका राज्यकाल था। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, जैसे मैंने अभी बताया कि 1236 में रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स, दिल्ली सबसे पहली बार किंगडम बनी तोमर राजपूत के अंडर में। ककातिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, ककातिया डायनेस्टी जो कि वारंगल की है, वो आज के मॉडर्न आंध्र प्रदेश की का पार्ट है। दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी, दिल्ली 12th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट सिटी बना, उससे पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मुग़ल एम्परर हुमायूं वो डिफीटेड बाय शेर शाह, शेर शाह ने हुमायूं जो कि मुग़ल एम्परर बादशाह थे, हुमायूं को हराया था। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द रूल ऑफ अनंगापाला, 1132 1145, 15 ईयर तक उन्होंने रूल किया। व्हाट वाज द अदर नेम फॉर इक़्तिदार, इक़्तिदार का दूसरा नाम क्या था? द अदर नेम फॉर इक़्तिदार इज़ मुक्ति। हु एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। हु एबोलिश द इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खलजी। एबोलिश द इक्ता सिस्टम। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन। दिल्ली सुल्तान्स के समय में एडमिनिस्ट्रेशन की, शासन की लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन was the language of administration under the Delhi Sultans. From which country did Ibn Battuta travel to India? Ibn Battuta कौन सी कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया में आए थे? Ibn Battuta traveled to India from Morocco, और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। When was मौत की मस्जिद built? मौत की मस्जिद कब बनाई गई थी? मौत की मस्जिद was built in the reign of सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के राज्यकाल में बनाई गई थी। रेन का मतलब राज्यकाल होता है। बाय हिज मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर के द्वारा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स सूरी डायनेस्टी रूल्ड, सूरी डायनेस्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, केवल 15 ईयर्स, यानी कि 1540 से 1555 तक ही केवल इन्होंने रूल किया। हु मेड द प्लान टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने की, लेने की प्लानिंग किसने बनाई थी? मोहम्मद तुगलक। प्लान्ड एक कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान होता है, टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने की, हड़पने की का जो अभियान था, वो मोहम्मद तुगलक ने प्लान किया था। विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, दिल्ली में सबसे पहले किस रूलर ने अपनी कैपिटल बनाई थी? तोमर राजपूत वर द फर्स्ट रूलर्स
तोमर राजपूत सबसे पहले रूलर थे हु एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाई थी। व्हाट डज द वर्ड मॉस्क लिटरली मीन? मॉस्क का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? लिटरली का मतलब होता है शाब्दिक। अ मॉस्क इज लिटरली ए प्लेस। मॉस्क शाब्दिक रूप से वो जगह होती है वेयर ए मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन रेवरेंस टू अल्लाह। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, यानी कि पूरे उल्टे लेट जाना। मुस्लिम अल्लाह के सामने सम्मान से झुकते हैं, प्रोस्ट्रेट करते हैं। इन हुज रेन डिड द सल्तनेट रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके रूल शासन काल में सल्तनेट दूर तक की सीमा तक फैल गई थी? फारदेस्ट का मतलब होता है दूर तक। द सल्तनेट रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में सबसे दूर एक्सटेंट तक, हद तक पहुंच गई थी। When and where the idea of three orders was first formulated? थ्री ऑर्डर्स का आइडिया कब और कहाँ बनाया गया था? द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में बनाया गया था इन द अर्ली 11th सेंचुरी। व्हाट इज ए मॉस्क कॉल्ड इन अरेबिक? अरेबिक में मॉस्क को क्या कहते हैं? ए मॉस्क इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। अरेबिक में मॉस्क को मस्जिद कहते हैं। लिटरली ए प्लेस, शाब्दिक रूप से वो जगह, वेर ए मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन रेवरेंस टू अल्लाह, जहाँ एक मुस्लिम अल्लाह के सामने सम्मान से झुकता है। वॉट वॉज द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज? मुक्तीज की ड्यूटी क्या थी? द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स। मुक्ति की ड्यूटी थी मिलिट्री, सैन्य अभियान चलाना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कानून व्यवस्था, और अपने अपने इक्ता में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वाई डिड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स? पर्शियन त्वारिक के जितने भी लेखक थे, ऑथर्स का मतलब होता है राइटर्स, उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स को क्यों क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना क्यों करी? द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेज। उन्होंने दिल्ली सुल्तानों की आलोचना करी कि उन्होंने निम्न श्रेणी में, नीचे परिवारों में उत्पन्न होने वाले लोगों को बड़े बड़े ऑफिस पे अपॉइंट किया, नियुक्त किया। व्हाट इज कॉल्ड किबला? किबला किसे कहते हैं? ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का। प्रेयर के समय मुस्लिम मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट। इंडिया में ये वेस्ट में है। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, इसे ही किबला कहते हैं। नेम द मेन मॉस्क ऑफ जहाँ पनाह। जहाँ पनाह की मेन मॉस्क का नाम बताइए। बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनाई गई थी। वो द मेन मॉस्क ऑफ जहाँ पनाह, वो जहाँ पनाह की मेन मॉस्क थी। हु डिफीटेड द तोमर राजपूत इन वेन? किसने तोमर राजपूत को हराया और कब हराया? तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। तोमर राजपूत को 12th सेंचुरी के मिडिल का मतलब होता है बीच में, हराया गया बाय द चौहान, चौहानों के द्वारा। ऑल्सो रेफर टू एज चहमान, जिन्हें चहमान भी कहते हैं, ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहानों के द्वारा। आई होप कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे लेसन को समझने में। इसके और भी मैंने वीडियो बना रखी हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, उन वीडियो को भी आप देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।